अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम जो रेसिपी लेके आ गए हैं, बच्चे बड़ों की फेवरेट रेसिपी है। वो दावतों में भी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है घरों में। तो जो है वो है फ्रूट कस्टर्ड। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमको फीडबैक दीजिएगा अपना। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले फ्रूट कस्टर्ड बनाने हमको चाहिए। कस्टर्ड हमने ये ले लिया है रफ़ान का, कोई सा भी आप फ्लेवर ले सकते हैं इसमें। और साथ में हमने ले लिया है ये मिल्क ले लिया है। आप जितनी क्वांटिटी आपको रखनी है 1 लीटर की आप ले लीजिए, या फिर उससे ज़्यादा लेना है आपको या कम लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेब हमने 1 अदद सेब ले लिया है। उसके साथ में हमने जो है ये केक ले लिया है, प्लेन केक हम ले लेंगे उसके साथ। और जो है चीनी आप ले सकते हैं, आपको जितनी ज़रूरत हो चीनी की, जितना मीठा रखना है आपको। और जी साथ में हमने ले लिए ये कलरफुल सवैयाँ हमने ले लिए, कहीं से भी आपको अवेलेबल होगी, ये आप ले लीजिएगा। और साथ में हमने केले ले लिए हैं, बनाना, ये आप ले सकते हैं 2 से 3 अदद आप ले लीजिएगा। जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उतना ले लीजिएगा। और साथ में हम ये ले लेंगे क्रीम ले लीजिएगा, फ्रेश क्रीम, कोई से भी ब्रांड की आप ले सकते हैं फ्रेश क्रीम। ये हमने थोड़े से बादाम पिस्ते ले लिए हैं, कटे हुए, बारीक अच्छे से कटे हुए ले लिए हैं, इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे मिल्क, हम 1 गिलास में ले लेंगे, आधा गिलास तकरीबन लेंगे हम। और इसका जो है हम लोग कस्टर्ड का पेस्ट बनाएंगे। जो हमने ये पाउडर ले लिया था रफ़ान कस्टर्ड का, तो वो हम इसके अंदर बनाएंगे। तो जी अब हम कस्टर्ड डाल रहे हैं इसके अंदर, 3 to 4 टेबल स्पून हम डालेंगे ये कस्टर्ड। तो इसको आप अच्छे से बिल्कुल इसका पेस्ट बना लीजिएगा, अच्छे से मिक्स करिएगा इसको आप चम्मच की मदद से, एक तरीके से बीट करिएगा बीटर्स से, तो ये अच्छे से पेस्ट बन जाएगा, थोड़ा सा वो गाढ़ा हो जाएगा। तो ये हमने 3 to 4 टेबल स्पून ले लिया है, अच्छे से इसको मिक्स करना है आप। तो जी हमने एक पैन में दूध ले लिया था, इसको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर जो है चीनी डालेंगे, ये हम डालेंगे ऑलमोस्ट 3 to 4 टेबल स्पून हम डालेंगे, क्योंकि और भी फ्रूट्स वगैरह की भी मिठास होगी, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा जितनी डालनी है। ये हमने ऑलमोस्ट 3 and 3.5 टेबल स्पून डाली है हमने इसके अंदर चीनी। और जो हम ये कलरफुल हमने सवैयाँ ली थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि ये अच्छे से बॉयल होके पक जाए। जब ये बॉयल होता रहेगा इतने में, तो ये अच्छे से पक जाएगी सवैयाँ, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी ये दूध में ही उबलते उबलते। तो ये आप इस तरीके से चीनी और सवैयों को साथ में डाल लेंगे। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से बॉईल हो रहा है ये। तो इसका मतलब ये सिग्नल है कि इसका कलरफुल जो सवैयाँ हैं हमारी ये पकने पे है बिल्कुल, मतलब। तो ये आपको इस तरीके से इसको हिला हिला के देखते रहना है, वरना ये नीचे से लग ना जाए। तो आप इसको हिला के ऐसे देखते रहिएगा, और ये अलग अलग भी रहेंगी इस तरीके से सवैयाँ। तो जी ये देख सकते हैं आप, अच्छे से ये बॉयल हो रहा है और सवैयाँ भी अच्छे से ये गल गई हैं। तो अब हम इसके अंदर थोड़े से बादाम पिस्ता ऐड कर रहे हैं, और थोड़े से हम ऊपर डालने के लिए रखेंगे। अभी हमने हाफ डाला है। और साथ में जो हमने एक कस्टर्ड का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसको हिलाते हुए डालेंगे, ताकि इसका जो है लम्स ना बन जाए बीच में। तो ये हम ये कस्टर्ड का पेस्ट इसके अंदर डाल रहे हैं, ये देख सकते हैं फौरी आप ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे हिलाते रहना है इसको जब तक ये गाढ़ा हो जाएगा। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने इतना गाढ़ा हो गया, इतनी कंसिस्टेंसी रखी है, क्योंकि अभी ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो आप लोग को इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही गाढ़ा होने देना है। ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी। तो ये अभी ठंडा हो गया और गाढ़ा होगा। तो जी अब इसकी असेंबलिंग का प्रोसेस देख सकते हैं आप शुरू हो गया। तो हम सबसे पहले इसके अंदर कस्टर्ड डालेंगे, जो हमने ये अभी तैयार कर लिया है। तो ये हमने सबसे पहले इसकी बेस कस्टर्ड से बनाई है। अब हम इसके अंदर केक डालेंगे, केक के थोड़े ये हमने पीसेस कर लेंगे, और ये हम इसके ऊपर ये ऐसे केक डालेंगे, ताकि केक के अंदर भी अच्छे से कस्टर्ड पूरा वो हो जाए। और फिर हम इसके ऊपर एक और लेयर जो है कस्टर्ड की डालेंगे, ये देख सकते हैं आप अच्छे से, ताकि ये कस्टर्ड में भी अच्छा सा टेस्ट आए, केक में भी अच्छा सा टेस्ट आए कस्टर्ड का। अब देख सकते हैं, अब हम इसके अंदर ये फ्रूट्स डालेंगे जो ये हमने कट करके रख लिए थे। हम ये एप्पल हमने डाल दिया इसके अंदर, और बनानास भी हम डाल देंगे इसके अंदर। ये अभी हम हाफ डालेंगे, पूरे नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी लेयरिंग होगी इसकी, और तो ताकि सब चीज़ों में अच्छा सा टेस्ट इसका डेवलप हो जो कस्टर्ड का है। तो ये देख सकते हैं आप, हमने एक और लेयरिंग कर दी है कस्टर्ड की। ये भी आप देखें, इतना आपने डाल देना है कस्टर्ड, ताकि अच्छे से डिप हो जाए। फिर हम इसके ऊपर केक की लेयरिंग करेंगे, और फिर उसके बाद हम फ्रूट्स डालेंगे इसके अंदर।
तो इस तरीके से आपको लेयरिंग एक के बाद एक करते जानी है। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कस्टर्ड बिल्कुल लेयरिंग के बाद तैयार हो गया है। देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलरफुल बन गया है ये। तो अब आपको जिस तरीके से इसको गार्निशिंग करनी है वो कर सकते हैं। हम पहले इसके ऊपर क्रीम डालेंगे, जो हमने ये ले ली थी, ये थोड़ी हमने क्रीम ले ली है, इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और फिर हम क्रीम के बाद जो है हमने थोड़े से जो गार्निशिंग के लिए बादाम पिस्ते रखे थे वो हम इसके ऊपर थोड़े स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि और अच्छा फ्लेवर आ जाए और क्रंच आ जाए एक बादाम पिस्ते का, तो वो भी है। और साथ में हम ये जो है थोड़ी सी चॉकलेट इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हम ये डाल देंगे। आप कोई भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है वैसे तो ये, अगर आपको लेनी है तो ले सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है चॉकलेट का। और आप लोग ये गार्निशिंग इससे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बना ये। तो जी लीजिए तैयार हो गया है हमारा फ्रूट कस्टर्ड, बिल्कुल कलरफुल। तो बच्चे बिल्कुल इसको पसंद करेंगे, बड़े भी बिल्कुल पसंद करेंगे, दावतों में आप इसको बना सकते हैं। तो हमारे चैनल को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।